आज भादवा कृष्ण अष्टमी सोमवार 30 अगस्त 2021 है। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा भावना के साथ प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंद महामहोत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। आज की इस विशेष प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में नंद महोत्सव की सेवा भावना के दर्शन तो हैं ही, उससे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रभु श्री जी मंदिर से कुछ विशिष्ट झलकियां तथा पुष्टि सृष्टि से प्रभु के स्नान के दर्शन करते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का नक्कार खाना द्वार है। दृश्य आज के ताजा हैं। समय प्रातःकाल 5 बजे का है। पंचामृत स्नान का समय हो चुका है। आइए श्री जी मंदिर में क्या हो रहा है देखते हैं। यह थे नाथद्वारा एवं
प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में आज हुए कुछ विशेष घटनाक्रम। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब पुष्टि सृष्टि की कुछ विशिष्ट हवेलियों से आज हुए पंचामृत स्नान के वास्तविक दर्शन करते हैं। आज बधाई को दिन्नी को राग सारंग ताल धमार। बधाई को दीन नी को आज, बधाई को दीन नी को, बधाई को दीन नी को आज, बधाई को दीन नी को। आनंद घरानी जसुमत जायो है, नंद घरानी जसुमती जायो है, लाल भाम तो जी को, लाल भाम तो जी को बधाई। पंच शब्द बाजे बाजत, पंच शब्द बाजे बाजत, घर घर ते आयो को, घर घर ते आयो को। मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी, मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी, ग्वाल बनावत छी को, बधाई को दीन नी को आज, बधाई को दीन नी को, बधाई को दीन नी को आज, बधाई को दीन नी को। देत आशीष सकल गोपी जन, देत आशीष सकल गोपी जन, चिरजीवो कोटि बरीसो, चिरजीवो कोटि बरीसो। परमानंद दास को
बधाई को दिन को। घर घर ग्वाल देत है हेरी, राग सारंग ताल त्रिताल। ग्वाल देत है हेरी घर घर, ग्वाल देत है हेरी, ग्वाल देता है हेरी घर घर, ग्वाल देता है हेरी, ग्वाल देत है हेरी घर घर, ग्वाल देत है हेरी, ग्वाल देता है हेरी घर घर, ग्वाल देता है हेरी। बाजत ताल मृदंग बांसुरी, आजत ताल मृदंग बांसुरी, बाजत ताल मृदंग बांसुरी, आजत ताल मृदंग बांसुरी, ढोल दमामा भेरी घर घर, 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 ग्वाल देता है हेरी घर घर, ग्वाल देता है हेरी, ग्वाल देते हैं हेरी घर घर, ग्वाल देता है हेरी। लूटत झपटत खात मिठाई, लूटत झपटत खात मिठाई, लूटत झपटत खात मिठाई, लूटत झपटत खात मिठाई, काई न सकत को फेरी, कहीं न सकत को फेरी।
सबे सिंगारी से रे सबे सिंगारी से रे सबे सिंगारी से रे सबे सिंगारी से रे जय जय कृष्ण कहत परमानंद जय जय कृष्ण कहत परमानंद जय जय कृष्ण कहत परमानंद जय जय कृष्ण कहत परमानंद। अब एक विशिष्ट जानकारी, यदि आप अपने लिए कोई विशेष पिछवाई बनवाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी उपलब्ध है। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में नंद महोत्सव की क्या भावना है उसके दर्शन कर लेते हैं। भादवा कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात्रि को 12 बजे श्री जी में शंख, झालर, घंटानाद और तोपों की सलामी की ध्वनि के मध्य प्रभु का जन्म होता है। प्रभु के सन्मुख विराजित श्री बालकृष्ण लाल जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है। पंडिया जी वर्ष फल पढ़ते हैं। आइए यहाँ से श्री जी में नंद महोत्सव की भावना के दर्शन करते हैं। कीर्तनों के मध्य जो महाभोग रखा जाता है उसमें पंजीरी के लड्डू, मनोर के लड्डू, मेवा बाटी, केसरिया घेवर, केसरिया चंद्रकला, दूध घर में सिद्ध, मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, श्रीखंड बड़ी, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना के बटेरा, विविध प्रकार के फल आदि अरोगाए जाते हैं। चलिए महाभोग के संदर्भ में एक विशिष्ट जानकारी आपसे साझा करते हैं। यह महाभोग श्री यमुना जी ने प्रभु को धराया था। भावना यह है कि जब प्रभु मथुरा से गोकुल पधार रहे थे और श्री यमुने महारानी जी को चरण स्पर्श देने के साथ ही अपना मूल स्वरूप प्रभु ने श्री यमुना जी में समाहित कर दिया था, तब उस मूल स्वरूप को श्री यमुना जी ने महाभोग अरोगाया था। यही कारण है कि श्री जी सहित समग्र पुष्टि की सेवा प्रणालिका में महाभोग बहू जी या बेटी जियां धराती हैं। साक्षात ब्रह्म से श्री कृष्ण अवतार की लीला का यहाँ से प्रारंभ होता है। यही कारण है कि महाभोग की अवधि 3 घंटे से अधिक की होती है। इसी समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाभोग पधरा कर अपनी मातृश्री के साथ श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने पधार गए थे। प्रभु श्री जी की प्रणालिका में रात्रि के लगभग 1:30 तक भोग पधरा कर पट बंद हो जाते हैं। फिर लगभग 4 बजे माला बोलती है और भोग सरते हैं। फिर माला जी धराई जाती हैं, बीड़ा अरोगाया जाता है, आरती होती है। तत्पश्चात श्री नवनीत प्रिया जी संपुष्ट से पधारते हैं, जो हल्दी से पूरे हुए चौक पर बिछे पलने में विराजते हैं, जिसमें खिलौने भी रहते हैं। पहले यशोदा जी को पधराया जाता है, आप श्रृंगार धराती हैं, झुलाती हैं। फिर नंद बाबा पधारते हैं, वे भी श्रृंगार धराते हैं, झुलाते हैं। यहाँ एक और भावना है, 4 गोपी और 4 ग्वाल बनते हैं। जसोदा जी, नंद बाबा सहित सभी गोपी ग्वाल यहाँ भोग अरोगते हैं। फिर जसोदा जी और नंद बाबा पधार जाते हैं और छठी पूजन करते हैं। जसोदा मैया देहरी के भीतर से कन्हैया को झुलाते हुए छठी पूजन देखती हैं। छठी पूजन के पश्चात गोप गोपियों को पधराया जाता है। श्री जी की इस अद्भुत परंपरा में ये नवनीत प्रिया जी तथा श्री जी के ग्वाल जी तथा दोनों घरों के प्रचारक होते हैं। ये कांवर में मथना दही लेकर आते हैं, मणिकोठा में कीर्तन होते हैं और नंद बाबा दही का तिलक करते हैं। कांवर से निकालकर दही दूध उछालते हैं। जो गोपियाँ होती हैं वे कंकु, अक्षत, दुर्वा तथा नारियल के साथ भेंट के रुपए लेकर आती हैं। फिर इनको तिलकायत गोस्वामी तथा दूसरा मुखिया पधराता है। ये दोनों ही द्वारों की दीवालों पर 5-5 थापे लगाती हैं, बाल भोग यानी थाली झेलती है और बाद में दुर्वा पधराती है। अद्भुत विलक्षणता देखिए अलौकिकता और विज्ञान के संगम की। दुर्वा क्यों पधराते हैं पता है आपको? क्योंकि दुर्वा को यहाँ पृथ्वी तत्व माना गया है। प्रभु जब बाल रूप से पृथ्वी पर क्रीड़ा करेंगे तब पृथ्वी रूपा दुर्वा उनकी रक्षा करे, यह भावना होती है। क्या कभी सोचा है किसी ने, या आपने सोचा है अपने बच्चों के लिए इतना गहन? बाद में गोपियां नंद बाबा को तिलक लगाती हैं और निज मंदिर के द्वार पर थापे लगाती हैं। मणिकोठा में गोपी ग्वाल, नंद राय जी महाराज, बालक कीर्तनिया आदि सभी नाचते हैं।
कीर्तनिया बीच में रहते हैं तथा बाकी सब मंडलाकार होकर नाचते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह नृत्य 3 स्थलों पर मणिकोठा, डोल तिवारी और रतन चौक में होता है। इन तीनों ही स्थलों में 3 लोकों की भावना है। फिर पलना दर्शन होते हैं और पलना के 8 पद गाए जाते हैं। उसके पश्चात आशीष के पद गाए जाते हैं। इस दौरान 4 बार आरती होती है। फिर नंद बाबा डोल तिवारी से रतन चौक, हाथीपोल होते हुए कमल चौक, धोली पटिया से गोवर्धन पूजा के चौक में होते हुए परचना से श्री महाप्रभु जी की बैठक में पधारते हैं। इस दौरान ग्वाल बाल दही हल्दी तेल का मिश्रण निरंतर उछालते रहते हैं और नंद घर आनंद भयो के मंगल गान करते रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वैष्णव भी इस समय पर इस अवसर का आनंद लेते दिखाई देते हैं। यहाँ श्री महाप्रभु जी के सानिध्य में सभी लोग नंद बाबा को दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ का क्रम पूर्ण होने के साथ ही नंद महोत्सव पूर्ण हो जाता है। क्या आप जानते हैं नंद बाबा श्री महाप्रभु जी के सानिध्य में क्यों पधारते हैं? क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने ही यह लीला प्रकट की और सर्वप्रथम दर्शन श्री सूरदास जी को करवाए। श्री परमानंदास जी और सूरदास जी को ही श्री आचार्य जी ने अनुक्रमणिका सुनाई। महाभाग सूरदास जी को यह दिव्य दर्शन हुए थे जो फिर सभी भगवदियों को उस समय हुए। इसलिए नंद महोत्सव के दौरान बारंबार अहो ब्रज भयो महर के पूत पद का गान किया जाता रहता है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंद महोत्सव की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सुनिए। जब समस्त गोप ग्वाल नंद यशोदा पुनः पधारने लगे तब श्री आचार्य जी ने प्रार्थना की कि आपके अंश आवेश से आप हमारे समस्त घरों में सर्वदा इस महोत्सव हेतु पधार कर देवी जीवों को दर्शन देकर कृतार्थ किया करें। तब से यह महोत्सव इस प्रकार से इस भावना के साथ मनाया जाता है। यह साक्षात सत्य है कि श्री जी में इस महोत्सव पर लीला के सभी अंश स्वरूप अंशावेश से पधारते ही हैं। अर्थात श्री कृष्ण जन्म की यह लीला साक्षात यहाँ उस समय उपस्थित रहती है। अतः यदि अवसर मिले तो इस महोत्सव के दर्शन करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंद महोत्सव की कोटि कोटि बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। रही बात श्री जी के दर्शनों की, तो आज श्री जी को जन्माष्टमी वाले ही श्रृंगार धराए जाते हैं। हाँ, पलना के दर्शन अवश्य साथ में होते हैं जिसमें श्री प्रिया जी विराजमान रहते हैं। जय श्री कृष्ण। कोरोना के कारण श्री जी मंदिर में इस वर्ष यह समस्त क्रम अंदर ही होगा। वैष्णवों तथा स्थानीय निवासियों को भी इनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। आइए पिछले वर्षों के कुछ चित्रों एवं वीडियो से यादें ताजा करते हैं और कीर्तन का भी आनंद लेते हैं। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणित गुनी, ब्रज पूरव पूरे पुण्य, रूपी कुल सुधीर तुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध, कीनी वेद धुनी, सुन धाय सबे ब्रजनार, सहज सिंगार किए तन पैरे नौतन चीर,
चूरन चूर चली वेगा में मंगल गीत मिल 10-5 आली मानो भोर भयो रवि देख फूली कमल कली ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी को दिव्य शंखनाथ परिवार की ओर से संपादक कृष्ण कन्हैया सनाट्य, भाविका जोशी, मनस्वी व्यास, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य, गौरव पालीवाल, राजू भाई सनाट्य और कीर्तन समाज नागपुर की ओर से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा, श्री रवि गोपाल जी मापावाला एवं केतन भाई कक्कड़ की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंद महोत्सव की खूब खूब बधाइयाँ।